देखिए हमारे पास बस 5 मिनट है, 5 मिनट में हम बात करेंगे। इधर से कितने लोग ऐसे हैं जो 1500 पीवी करते हैं? 1500 पीवी, और इधर 1500 पीवी वाले। आप लोगों को 2500 करना है। कितना करना है? 2500। 1500 बहुत हो गया, थकान हो गया। एक मंजिल घर बनाते तो उसी पे रहते हैं क्या? एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाइए जो साथी 1500 पीवी करते हैं। अच्छा, 2500 पीवी कितने लोग करते हैं? 2500 पीवी। अब आप लोगों को 5000 करना है, क्योंकि आदरणीय डीसी सर बोलते हैं कि करोड़ गति से ही होगा प्रगति। किससे होगा प्रगति? गति से ही होगा प्रगति। तो आप लोगों को कितना करना है? 5000। इस महीना से कितने लोग करेंगे? सोचेंगे तो हो जाएगा, सोचेंगे तो हो जाएगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू। देखो इन सब मेहमानों को लेकर जोरदार ताली बजाइए। कितने लोग 5000 पीवी करते हैं? हाँ, ये हुई ना बात। 5000 पीवी ना, इनके लिए दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, किडनी, लीवर, त्वचा सबको मिलाकर जोरदार ताली। जबरदस्त, और हिलना चाहिए। चलिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भोला मंडल है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। कितने लोगों को भरोसा हो रहा है? जिनको भरोसा हो रहा हाथ खड़ा करिए। हाँ, ये सब देखे हुए इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो पहले हम जाते थे आरसीएम समझाने, लोग हमको समझा के भेज देते। तो मैं ऑटो चलाते हुए इस अभियान को सीखा और मैं पहले बहुत होशियार था। क्या था? बहुत होशियार। मैं अपना ऑटो का जो यूनिफॉर्म पहनते थे ना, उसमें 4 तरीके का बटन होता था। कितने तरीके का? इतना होशियार थे। टाई बांधो तो दूर की बात, जूता में पहनते थे। तो आरसीएम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो आप पैसों से नहीं सीख सकते हैं। क्या क्या सीखे हम? सबसे पहला सीखे कंफर्ट से लेके, कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं ना, कंफर्ट से लेके डिसिप्लिन में हम आ गए। कहाँ आ गए? अभी लोग, बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि आरसीएम का मीटिंग है, चलिए। देखिए, आपको डिसिप्लिन आपका कॉलेज भी नहीं ला सकता, आपका समाज भी नहीं ला सकता, आपका स्कूल भी नहीं ला सकता, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमको डिसिप्लिन में नहीं ला सकता। ये सच है। बहुत सारे घर पे आ जाएंगे तो माँ बाप बोलता है कि देखो मेरा बेटा ये एमए किया है, एक पता नहीं क्या किया है, दूसरा पता नहीं कौन सा किया है, और वो तो सब क्या कर रहे? बोले सब रील खेलते हैं मोबाइल में। क्या करते हैं? रील खेलते हैं, जिंदगी ढील करते हैं। फिर उनसे पूछिए भाई साहब घर कौन चलाता है? तो बोलता है मेरा एक लड़का कम पढ़ा लिखा है, वही काम करता है, तो घर चलाता है। आरसीएम ने मुझे वो कंफर्ट जोन से डिसिप्लिन में लाया। बात कैसे करना है, सीखना कैसा है, सुनना कैसा है, शर्ट कैसा पहनना, टाई का नो कैसे बना सकते, पासपोर्ट क्यों जरूरी है, विदेश क्यों जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसके संगत में रहना है, किसका फोन उठाना है, किसका नहीं उठाना है। ये मैं सीखा कहाँ? आरसीएम की मीटिंग में। कहाँ सीखे? ये आपका कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते। कितने लोग 9 बजे वाले मीटिंग में आएंगे, शाम के 9 बजे जो होता है, और सुबह गुरुकुल होता है, अभी भी नहीं आएंगे। मीटिंग से क्या हो जाएगा? वही बात, जय आरसीएम और जय आरसीएम, वही बात नहीं अभी आगे बताएंगे। तो मैं मीटिंग से डिसिप्लिन में आया, और जब डिसिप्लिन में आया तो कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर मैं गया। कहां से? कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर गया, और क्लियरिटी की तरफ गया तो क्या करना चाहिए। अभी हमारे समाज में लोग क्या करता है? क्रिकेटर को देखेगा तो बोलेगा क्रिकेट खेल लेते हैं, क्या कर लेते हैं? थोड़ा सिंगर को देखेगा बोलेगा गाना गा लेते। क्लियरिटी ही नहीं है दिमाग में। जाना होगा मॉल फूड, चले जाए कोई और फूड। तो क्या है? कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर, और लोग कंफ्यूज रहता तो फेल हो जाता है। अभी हमारे देश में 90 से ज्यादा % लोग कर्जे में। कहाँ है? अभी सर बोले थे हेल्थ बढ़िया करना है। मैं कहता हूँ कितने लोग कर्ज फ्री जीवन जीना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए आप लोग। आरसीएम की मीटिंग में आना है, गुरुकुल में आना है, इसी तरह वीएलपी प्रोग्राम में आना है। आप कर्ज मुक्त हो जाओ। क्या मुक्त हो जाओगे? कर्ज मुक्त। कर्ज मुक्त। और कर्ज की वजह से भारत में 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। गूगल कर लीजिएगा।
क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। जो $5 ट्रिलियन का आपका बॉडी है उसको बचा लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। $5 ट्रिलियन का आपका मानव का बॉडी है आज के डेट में, उसको भी बचा लेंगे तो बहुत बड़ा जीत गया। और बाजार में जाएंगे लोग बोलता आरसीएम तो खराब है, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब आप क्लियरिटी की ओर आएंगे कि यहाँ का प्रोडक्ट यूज करने से आप रोग मुक्त हो सकते हैं, यहाँ का प्रोडक्ट यूज करने से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, यहाँ की प्रोडक्ट यूज करने से आपके अच्छे लोगों के साथ संगत हो सकता है, तब होता है क्या फेलियर से लेके फ्रीडम तक। तब कहाँ चलेंगे आप फेलियर की ओर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग आज के डेट में काम करते हैं भाई साहब, एक से एक बड़ा आदमी है, एक से एक कलाकार है, जरूरतें पूरा नहीं हो रहा। क्या पूरा नहीं हो रहा? यस या नो? जरूरतें पूरा नहीं हो रहा भाई साहब, सपना तो दूर की बात है। और आरसीएम में जब आते हैं आप और यहाँ से जब आप फेलियर से फ्रीडम की ओर जाते हैं, और मैं आरसीएम के मीटिंग में आया और अपने आप को बहुत छोटा सा बनाया। क्या बनाया? बहुत छोटा मैं मानता हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठा हुआ सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। जब ये मान लिया, कितने मानेंगे अब आप लोग कि हम सबसे बड़ा मूर्ख है? मान लो भैया, भारत बिस्कुटों का देश है, हर गली में 10-5 बिस्कुट क्लास करते हुए मिल जाएगा आपको 20 गुरु नहीं बनना है, 20 विद्यार्थी बनना है। और जब हम माने तो जो किराए का ऑटो में चलाता था, इसी मीटिंग की वजह से, इसी नॉलेज की वजह से, इसी प्रोडक्ट की वजह से आज 4 व्हीलर मेंटेन करता हूं मैं। अब आप लोग बहुत सारे लोग तो हमको कुछ आ जाएगा तो हम कुछ करेंगे, पैसा आरसीएम में हमको आ जाए तो हिमालय हिला देंगे, दिल्ली तो क्या। भाई साहब पहले नॉलेज गेन कर लो तो पैसा आ जाएगा। आप लोग कहते हो पैसा आएगा तो कुछ करेंगे, पैसा कहता कम भाग, कुछ कर दे तो मैं आऊं। जिस दिल्ली में मैं 10 रुपए % पे ब्याज पे पैसा लेता था, कितने % पे? लाल कार्ड बनता है गली गली में, लाल कार्ड पीला कार्ड, आप लोग वाकिफ होंगे उससे। वहां भी लोगों को घूस देते थे तो मेरे को पैसा मिलता था। आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि पैसा कैसे आता। आरसीएम जितना आईएएस और जितना आईपीएस, उससे ज्यादा पैसा हमको पर मंथ देता है। इसी वजह आरसीएम में आने से पहले हम बहुत होशियार और समझदार थे। किराए की मकान में रहते थे और किचन में रहते थे, 5 बाई 4 का रूम होगा, पैर सीधा नहीं होता था तो दुनिया तकिया लगाता है, सर के तरफ हम पैरों में तकिया लगाते थे रामपुरा में। आज अपना मकान में रहते हैं। ये डिसिप्लिन से आता है। कहां से आता है? तो कितने लोग सुबह गुरुकुल में आएंगे? एक बार हाथ खड़ा करिए। देखिए, सीखेंगे तो जीतेंगे, नहीं सीखेंगे तो जैसे सब पिस रहा वैसे ही पिसेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो आरसीएम के जो भी मैं सीखा हूँ, आरसीएम के मीटिंग से सीखा हूँ, और मीटिंग में सीखते सीखते जब से मैं काम कर रहा हूँ, और हर साल पिन चेंज करता हूँ। पूरा बिजनेस मेरा ग्रोथ में रहता है हमेशा। अभी सुंदर सा पिन है, एक एमराल्ड पिन पे हूँ, और हमारे टीम में 17 रॉयल्टी अचीवर और 3 टेक्निकल अचीवर है। और मैं छोटा समय कम है, छोटी सी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक गधा वाला होता है, इधर से बोलेगा कौन? जल्दी जल्दी बोलो कौन? गधा वाला। और एक होता है गधा। दोनों क्या करता है? मजदूरी करता रहता बहुत दिन तक। एक दिन क्या होता है, गधे वाले को कांच का टुकड़ा मिल जाता है। क्या मिलता है? कांच का टुकड़ा। वो क्या करता है? गधे के गले में बांध लेता है। कहता है गधा तू भी खुश हो जाए यार, इतने दिनों में तुमको कुछ दिए नहीं, कांच का टुकड़ा तुमको पहना रहा हूं गिफ्ट में। और वो जाता है तो गावड़ी रास्ते में मिलता होता है, गधा वाला भाई ये कांच का टुकड़ा बेचेगा क्या? बोले हाँ बेचेंगे। बोला कितने का? तो बोलता है कि मैं 100 रुपए का बेचूंगा। तो जाहुरी बोलता है 30 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 30 रुपए। अब जाहुरी सोचता साले गधा वाला इसको तो पता नहीं, हम लेंगे तो हम कुछ आगे जाता तो फिर एक आदमी मिलता है और बोलता भाई साहब ये कांच का तो टुकड़ा बेचना है। बोलता हाँ बेचना भाई साहब। कितने का? बोलता 100 रुपए का। तुरंत तो 100 रुपया देता और ले लेता। वो जाहुरी फिर पीछा करता उस गधे को और आगे जाके बोलता है कि भाई साहब एक चीज बताओ, किसके गले में तो कांच का टुकड़ा क्या हुआ? बोला आपने लिया नहीं, आपको 30 रुपया दे देते, मैं 100 का दे दिया। बोला साला तू गधा, आप तू डबल गधा। बोला क्यों? बोला तो डायमंड था, हीरा था। बोला साला तू मेरे से बड़ा गधा। हमको तो पता था, बजा लेते जरूरत था। बोला भाई हमको गधा वाला, हमको तो लगा शीशा था, तुमको पता था डायमंड था, और
तू ज्यादा अक्लमंद था तो 500 में भी तुम्हें ले लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ मीटिंग में आए हो, आप देखे हो कि ऑटो वाला एमरल्ड बन सकता है। बाहर जाएंगे कौन क्या कह रहा हो छोड़ दीजिए, 5 साल 1000 दिन तन मन धन लगन से आरसीएम को सीखिए। जहाँ पे मैं हूँ रॉयल्टी टेक्निकल आप ही बनोगे, नहीं तो भाई साहब आप मैं भी गया था तो आप उस गधे वाले से बड़ा गधा वाला, क्योंकि अब तो पता लग गया ना कि आरसीएम में सेहत भी आता है, पैसा भी आता है, गाड़ी भी आता है, घर भी आता है, और आईएएस और आईपीएस जैसा पैसा भी आता है। लंच भी अपने मन से करिए, पंच करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जोर से बोलेंगे जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों अभी भोला जी